रहा था, बता तो सही कितने दिन की मोहलत मिली है? कहा 2 दिन की 3 दिन की मोहलत थी, 1 दिन गुजर चुका है। कहते परेशान मत हो, कल मगरिब की नमाज तेरे पास आके पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। आप दिल्ली से अजमेर का फासला नाप लो, कोई ट्रेन नहीं थी, प्लेन नहीं था, पैदल का सफर था। आपने कहा था बख्तियार परेशान मत होना, कल मगरिब की नमाज तेरे पास आके पढ़ेंगे और बादशाह से कह देना तेरे मुकदमे की सुनवाई परसों। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज का हमारा रिएक्शन वीडियो मुफ्ती हम्मद रजा ने ऐसा तकरीर किया कि सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज का हमारा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। हम आपको लेकर चलते मुफ्ती हम्मद का न्यू बयान सुनाते हैं। मांग लेना दीवानों, आज जो चाहिए मांग लेना। हमें इश्क करना नहीं आया, अपने बुजुर्गों से प्यार करना नहीं आया, प्यार करना नहीं आया। चलो पहले मैं उस फरीद की बात करूं जिसने अपनी मुरीद होने का हक अदा किया है। किसके मुरीद है बाबा फरीद? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद होने के लिए ये गरीब नवाज के पास गए थे। गरीब नवाज के पास तो सरकारे गरीब नवाज ना सूखे दरख्त से कमर लगा के बैठे थे। देख के कहने लगे ये भी कोई वली है, दरख्त को कमर लगा के बैठा है, वो भी सूखे को, ये हरा नहीं हुआ। ये दिल में सोचा था बाबा फरीद ने, मगर मेरे मोइन ने दिल भी पढ़ लिया। निगाह डाली, जो सूखा था हरा हो गया। फिर निगाह डाली, हरा था सूखा हो गया। फिर निगाह डाली, सूखा था हरा हो गया। फिर निगाह डाली, हरा था सूखा हो गया। फिर निगाह डाली, सूखा था हरा हो गया। फिर निगाह डाली, हरा था सूखा हो गया। मुस्कुरा के कहने लगे फरीद मुरीद होने आया है या रब से झगड़ा करने आया? ये अल्लाह वाले होते, मुरीद होने आया है या रब से झगड़ा करने आया है? का हुजूर झगड़ा कैसा? फरमाने लगे नहीं, अल्लाह वाले वो नहीं होते हैं जो अपनी चलाते हैं, अल्लाह वाले वो होते हैं जो रब की मर्जी के साथ चला करते हैं, जो रब की मर्जी के साथ चला करते हैं। ये है बाबा फरीद। छोटे से थे, उम्र कितनी थी? 5-6 बरस। बच्चों के साथ खेलते थे। औरतें इकट्ठा होके आई आपकी अम्मी के पास, कहने लगी खातून तेरा बेटा तो 6 ही साल का है, हमारे तो 10-10 साल के हो गए, तहजीब नहीं आई, लेकिन तेरा 5-6 साल का है, खेल में भी जिक्र इलाही करता है, कैसा तेरा बेटा है? तो माँ का जवाब सुनना और अपनी बहनों को जाके बताना, बेटियों को जाके ये बताना बाबा फरीद की माँ ने क्या कहा था। कहा था सुन खातून, इसमें सारा कमाल फरीद का नहीं है, इसमें मेरा भी कमाल शामिल है, मेरा भी कमाल शामिल है। कहा तेरा कौन सा कमाल? कहती मुझे पैदा करने वाले की कसम आज तक याद नहीं है मैंने कभी बिना वजू के अपने फरीद को दूध पिलाया हो, कभी अपने फरीद को बिना वजू दूध पिलाया हो। मुझे बता तो सही। आज बच्चे रोते हैं, माँ रिमोट दबा के LCD चालू कर देती है, बटन दबा के मोबाइल हाथ में दे देती है, खुद अपनी मौज मस्ती और बातों में लग जाया करती है। ऐसे की कोई सोना शाह नहीं हो जाता है, ऐसे कोई बाबा फरीद नहीं होता है, ऐसे की कोई मुजाहिद मिल्लत नहीं होता है, ऐसे कोई ताज शरीयत नहीं बनता है, ऐसे कोई मुफ्ती आजम नहीं बनता है, ऐसे कोई अहमद रजा नहीं बनता है, ऐसे की कोई नूरी मियां नहीं बनता है, ऐसे की कोई गरीब नवाज नहीं बनता है, ऐसे की कोई शाबिर पाक नहीं बनता है। जम्माए सजदों में रातें गुजारा करती है, तब जाके बेटे खुदा के वली पैदा हुआ करते। जाओ मां से कह देना आज के बाद बेटा रोए तो टीवी ना खोलना, खुदा तौफीक दे तो रब का कुरान खोलना है, कुरान खोलना है। हाँ, मैं गलत नहीं कहता, ये सच्ची बात है। नौजवानों, हमने जहेज में बेटी के सर पे तो कुरान रख दिया, लेकिन बेटी के सीने में कुरान ना दे सके, और इसका नुकसान ये हुआ जिनको सिर्फ सर पे कुरान रख के घर से निकाला गया, वो जिंदगी में उन्होंने कभी कुरान नहीं खोला। लेकिन जिन्होंने बेटियों के सीने में कुरान दिया, खुदा की कसम चल खातून ने जन्नत की चौखट पे, उसने जब बच्चों को दूध पिलाया तो कुरान पढ़ के पिलाया,
और बेटों ने भी दूध का हक कैसे अदा किया। कहा माँ तूने दूध पिलाते वक्त कुरान पढ़ा था, हम नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के सुनाए। उन्होंने नेज़ों पे कुरान पढ़ के सुनाया। इसलिए बेटियों के सर पे कुरान देने से ज्यादा जरूरी है सीनों में कुरान डाल दो। आज बेटियों को कुरान नहीं आता तो बेटा फरीद कहां से पैदा होगा, बेटा फरीद कहां से पैदा होगा। हाँ, अल्लाह वालों से प्यार किया करो, यही बाबा फरीद है। तो ये मुरीद होने गए थे गरीब नवाज की चौखट पे, याद आ गई ना बात। फरमाया था तुम्हारा हिस्सा यहां नहीं है, वहां चले जाओ दिल्ली, तुम्हारा हिस्सा मेरे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास है। आए, नाम बड़ा था, बहुत बड़ा नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का। देखा, तलाश किया, कहीं नहीं मिले। कहाँ है, कहाँ बच्चे खेल रहे वहां होंगे। जब जाके देखा तो बचपन था। कहने लगे लो इनके पास भेजा जो बच्चा है, मैं तो सोच के आया था कोई उम्र दराज होगा। पढ़ लिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने दिल को। अंदर गए, जब निकल के आए तो सारे बाल सफेद थे। कहने लगे अब तो ठीक है ना, अब तो ठीक है ना। अल्लाह अकबर, कदम पकड़ लिए, हुजूर माफी चाहता हूं, बस मुरीद कर लिया। एक दिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पानी की जरूरत थी, पानी की जरूरत। फरमाने लगे पानी ले आ। सर्दी का मौसम था, हुजूर गर्म करा लूं? अगर हाँ हो सके तो गर्म करा लाना। गए, एक दरवाजे पे दस्तक दी, क्या बात है, पानी गर्म कराना। कौन आया है? फरीद आया। किसके लिए? अपने पीर के लिए। सामने वाले ने कहा पानी गर्म मिल जाएगा, बदले में आंख देनी पड़ेगी। क्या मांगा? जोर से, आंख देनी पड़ेगी। इश्क था पीर का यार, जब तक अपने पीर का रंग नजर ना आए उस वक्त तक मजा नहीं आता है। रंग चढ़ा था, कहने लगे आंख देनी पड़ेगी। कहा मंजूर है। कहा तू आंख ला, मैं पानी गर्म करके लाता हूं। गए, आंख निकाली, पेश कर दी, गर्म पानी लिया, आ गए, ऐसे हाथ रखा है, हाथ रखा, पीर के पास गर्म पानी लेके आए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहने लगे फरीद आ गए जी, पानी ले आए? कहा जी। निगाह उठाई आपने, कहा आंख में क्या हुआ, आंख में क्या हुआ? तो वो कहते थे ना, पहले आंख दुखने को कहते हैं आंख आ गई। क्या बोला जाता है? इसके दो माना, आंख आ गई मतलब दुखने लगी, आंख आ गई मतलब आ गई। कितने माना आ गए? समझे जरा, समझे। आंख आ गई मतलब, आंख आ गई मतलब दुखने लगी। आपने देखा फरीद आंख में क्या हुआ? का हुजूर आंख आ गई है। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। मुस्कुरा के ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा आ गई तो फिर आ गई है, हाथ क्यों नहीं हटाता है? जब देखते हैं जो आंख दे के आए थे वो आंख आ चुकी थी। पीर ने कह दिया था आ गई तो आ गई। ये थे रिश्ते। और कौन है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? ये मेरे गरीब नवाज की अता, दिल्ली की शान है, भारत की जान है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। हाँ, उस वक्त का जो बादशाह था ना, बड़ी इज्जत करता था ख्वाजा कुतुबुद्दीन। अल्लाह वाले होते रखिएगा। लोग कहते हैं फला मंत्री गरीब नवाज की चौखट पे गया, फला गया गरीब नवाज की चौखट पे। मैंने कहा अगर रहना है तो चादर चढ़ानी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है यूं ही निकाल दोगे? क्या बात है? ऐसे नहीं है। उनके बैठाए ऊंट नहीं उठे थे, उनके बसाए 90 लाख कैसे निकाले जा सकते हैं? उन्हीं की तो नस्लें हैं। हाँ, तो कभी इस मसले पे घबराने की जरूरत। हम चले जाएंगे, पहले हमारा गरीब नवाज भेज के दिखा दो। जब तक गरीब नवाज रहेगा भारत में गरीब भी रहेंगे, गरीब भी रहेंगे। तो अता है, दिल्ली भेजा गरीब नवाज ने। उस वक्त जो बादशाह अल्तमश था, शमशुद्दीन अल्तमश, वो हजरत कब बड़ा मोतकिद हो गया, बड़ा मोतकिद। तो लोग होते हैं ना, हसद हो जाता है, अरे और फला नेता आया था, सीए साहब से मिलकर चला गया, हम कुछ नहीं रहे।
मौलवियों के चक्कर में पड़ गई और ये देखो इनकी तो मौज आ गई। तो जब आप शहंशाह शमशुद्दीन अल्तमश के दरबार में जाते थे ना तो वो उठ के खड़ा हो जाता था। ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं होती थी। प्लानिंग की गई, अल्लाह अकबर। आपके खिलाफ एक औरत को खरीदा गया, उससे कहा गया तुझे इल्जाम लगाना है ख्वाजा कुतुबुद्दीन पे। का किस चीज का इल्जाम? का इन पे जिना का इल्जाम लगा ताकि बादशाह की नजर में इनकी इज्जत तो कोड़ी की रह जाए। अल्लाह अकबर। फिर देखिए हालत क्या हुई। एक दिन ऐसा हुआ, एक खातून आके बादशाह के दरबार में कपड़े फाड़ती हुई आई, आके चीखने चिल्लाने लगी। जब चीखने चिल्लाने लगी, बादशाह ने कहा कौन खातून है? कहा हुजूर उसकी गोद में बच्चा है और वो रो रही है, कहा हाजिर किया जाए शमशुद्दीन अल्तमश के दरबार में। जैसी औरत आई, आप कहते बता तो सही क्या हुआ है? उसने कहा हुजूर लुट गई हूँ, बादशाह बर्बाद हो चुकी हूँ। कहा किसने किया है ये? उसने कहा जनाब ये जो मेरी गोद में बच्चा है ये हलाली नहीं है, हरामी है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। शमशुद्दीन अल्तमश ने कहा था कौन है जिसने तेरी इज्जत लूटी है? उस औरत ने कहा था बादशाह बता तो दूंगी, लेकिन मैं जानती हूँ तू उसे सजा नहीं देगा, मैं जानती हूँ तू उसके साथ कार्रवाई नहीं करेगा। शमशुद्दीन अल्तमश ने कहा था नाम तो बता के दे, मेरे दरबार में इंसाफ किया जाता है। जैसे इतना फरमाया कि बादशाह ने, उसने कहा सुनो, जिसके लिए तुम कुर्सी से उठ के खड़े हो जाते हो ये उसी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की नाजायज औलाद है। इतना सुनना था। बादशाह के माथे पे पसीना, तेवर बदल गए, लहजा बदल गया। का खातून तुझे पता है तू क्या कह रही है? किसके बारे में कह रही है? तो वो कुत्ते जिन्होंने औरत को खरीदा था वो गवाह बन के खड़े हुए। कहा हमने देखा है फला रास्ते से आया करते थे, फला रास्ते से जाया करते थे। बादशाह परेशान है, उसने खबर भेजी है जाओ जाकर के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। अल्लाह अकबर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी लाठी का सहारा लेते हुए दरबार में पहुंचे हैं। जैसी दरबार में कदम रखा है, बादशाह उठना चाहता था कुर्सी से, ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने इशारा कर दिया नहीं बादशाह आज उठने की जरूरत नहीं है, आज मैं पीर बन के नहीं आया हूँ, तेरे दरबार में मुल्जिम बन के आया हूँ। बता तो सही क्या इल्जाम लगाया गया है? खातून खड़ी होती है, कहती यही है वो बाबा जिसने मेरे साथ मुकाला किया था। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, आंख में आंसू आ गए। कहते वाह बादशाह, एक दिन वो भी था तेरे दरबार में इज्जत के साथ आया करते थे, आज ये दिन भी हमने देख लिया है, तेरे दरबार में एक मुल्जिम की हैसियत से आए हैं। अल्लाह अकबर। आपकी आंख में आंसू है। कहा था बादशाह मुझे 3 दिन की मोहलत दे दे, उसके बाद जो चाहे सजा देना। आप पलट के आए हैं 3 दिन की मोहलत लेकर के। आपने रोना शुरू किया है, आप रोते रोते सो जाते हैं। ख्वाब में अजमेर वाला बाबा आता है, सीने से लगा के कहता है मोइन बता तुम, कहते हैं बख्तियार काकी बता तो सही क्यों रो रहा है, किस चीज ने परेशान किया है? कहते हुजूर ऐसा देगली में छोड़ के चले गए कि खैरियत पूछने नहीं आए हो, जिनके बीच छोड़ के गए थे आज उन्होंने तेरे इस मुरीद पे जिना का इल्जाम लगाया है। आज शर्म से पानी पानी हो गया हो तो कसम खुदा की पीर पीर होता है। गरीब नवाज ने कहा था बता तो सही कितने दिन की मोहलत मिली है? कहा 2 दिन की 3 दिन की मोहलत थी, 1 दिन गुजर चुका है। कहते परेशान मत हो, कल मगरिब की नमाज तेरे पास आके पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। आप दिल्ली से अजमेर का फासला नाप लो, कोई ट्रेन नहीं थी, प्लेन नहीं था, पैदल का सफर था। आपने कहा था बख्तियार परेशान मत होना, कल मगरिब की नमाज तेरे पास आके पढ़ेंगे और बादशाह से कह देना तेरे मुकदमे की सुनवाई परसों की जाएगी। आपने बादशाह को खबर भेज दी परसों मेरे मुकदमे की सुनवाई होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। शाम आ जाती है, नमाज के लिए खड़े हुए हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, अभी गरीब नवाज नहीं आए हैं, माथे पे पसीना है, आंखों में आंसू है। कहते अजमेर वाले यकीन था अकेला तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन ये तो बता दे आने में देर क्यों कर दी? तूने तो कहा था मगरिब तक आ जाएगा, देख तो सही अजाने हो रही है, नमाज के लिए खड़े होने वाले हैं, कब आएगा? इसी इस्तिराब के
के आलम में मुसल्ले पे आके कुतुबुद्दीन खड़े हुए हैं, जब सलाम फेरा है क्या देखते हैं, गरीब नवाज की एक रकात छूट चुकी थी और पीछे खड़े होकर के गरीब नवाज नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज से फारिग हुए हैं, गोद में सर रखा मोइन के ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने और अपना दुखड़ा सुनाया है। अल्लाह अकबर। जब अगला दिन आया है, सुबह का सवेरा था, दिल्ली की गलियों में लोगों की हुजूम भीड़ थी, सभी ये देख रहे थे आज देखना है कुतुबुद्दीन का क्या फैसला होगा, आज ये देखा जाएगा कौन सी सजा कुतुबुद्दीन को सुनाई जाएगी। अल्लाह अकबर। यही कशमकश है। गरीब नवाज ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन का हाथ पकड़ा है, कुतुबुद्दीन आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आप कहते हैं कुतुबुद्दीन ये नहीं सोचा था एक दिन दिल्ली की गलियों में तुझे तन्हा भी लेके चलना पड़ेगा, आज दिल्ली वालों ने चेहरा फेर लिया, परेशान मत हो, तेरा मुर्शिद तेरा हाथ पकड़ के जाएगा। गरीब नवाज ने हाथ पकड़ा, बादशाह के दरबार में पहुंचे, उठना चाहता था बादशाह, इशारा कर दिया बैठा रहे। बता कौन है जिसने मेरे बख्तियार पे इल्जाम लगाया है। औरत खड़ी हुई, का इस शख्स ने मेरे साथ मुकाला किया, उसका नतीजा ये बच्चा है। अल्लाह अकबर। जलाल आया गरीब नवाज को, कहते खबरदार औरत, होश में आ जा भी वक्त है, होश में आ जा भी वक्त है। औरत ने कहा मानी, वो कहती साहिब इसमें झूठ कुछ नहीं है, सारा का सारा सच है, गवाह ये खड़े हैं, चारों गवाह खड़े हो जाते हैं। अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन कभी अपने मुर्शिद का चेहरा देख रहे हैं, कभी उस खातून का चेहरा देख रहे हैं। बादशाह ने कहा था कुतुबुद्दीन कोई गवाह हो तो बताओ, इसने गवाह पेश कर दिए हैं, तुम्हारा भी कोई गवाह है कि नहीं। आपने मुर्शिद का चेहरा देखा, जब मुर्शिद का चेहरा देखा, हाथ रखा कमर पे गरीब नवाज ने, कब परेशान क्यों होता है, उसकी गवाही उसकी गवाह होने दी है, हमारी गवाही हमारे गवाह देंगे। का हुजूर बताओ तो सही, हमारा तो कोई गवाह नहीं है, कहां से लाएंगे गवाह। गरीब नवाज आगे बढ़े और वो बच्चा जो उस औरत की गोद में था उसके पेट पे जाके उंगली रखी, फरमाते तू बता सच कितना है झूठ कितना है। इतना कहना था, बच्चा बोल के कहता है गरीब नवाज तेरा बख्तियार बेगुनाह है, इसने कोई जुर्म नहीं किया है, बल्कि ये जो खड़े हैं इन्होंने बारी बारी मुकाला किया है। गरीब नवाज ने सीने से लगाया और कहा था खबरदार मेरे मुरीद को अकेला मत समझना, जहां ये सताया जाएगा मदद के लिए अजमेर से अजमेर वाला आ जाएगा। तवज्जो है भाई, ये है बाबा फरीदगंज शकर के पीरो मुर्शिद। फैसला हो गया, कहने लगे चल फरीद, कहने लगे चल बख्तियार काकी, अब तुझे यहां नहीं छोड़ना। ये बेकदरे लोग थे, इन्होंने तेरी कदर नहीं जानी, चल तू मेरे पास रह। ये कह के रोते हुए दरबार से निकले, दिल्ली वाले कदमों पे गिर गए, कहने लगे हुजूर आप चले गए तो दिल्ली वीरान हो जाएगा, गलती हो गई है माफ कर दिया जाए, एक बार हमारे पास छोड़ दे, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। आपने फरमाया था याद रखना मोइनुद्दीन छोड़ के जा रहा है, क्या बात। लावारिस मत समझना मेरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, लावारिस मत समझना, ये वो है जिसका अजमेर वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। अल्लाह अकबर। ये है अल्लाह वाला और ये है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कसम खुदा की अगर बात की जाए ना तो कलियर में जो फूल खिला गए ना वो भी चिश्ती फूल है, याद रखना। दिल्ली में जो महक आ रही है वो भी चिश्ती महक है, चिश्ती महक है। और क्यों ना हो यार, मेरा गरीब नवाज उसका नवासा है, उसका नवासा है। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आला हज़रत तो ये कहते हैं मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल व अर्ज़ में बस हाथ भर की है। मेरे हुजूर की ज़ात तो वो ज़ात है जिससे इंसान तो इंसान जानवरों ने भी प्यार किया है, जिसको जानवर भी पहचानते हैं, जानवर भी पहचानते। अगर नहीं पहचाना तो ये दो टांगों का जानवर नहीं पहचाना जो कहता नबी मेरी तरह है, मगर वो जो चार टांगों के जानवर थे
वो सब जानते थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, हुजूर के घर में ना एक बकरी थी बड़ी शौक मिजाज। हुजूर नहीं होते तो घर सर पे उठा लेती थी, और जब हुजूर आते तो ऐसे हो जाती जैसे रूह निकल गई। बकरी को भी पता था इनका अदब कैसे करना है, जानवर भी जानते थे। एक रिवायत ना अबू सुफियान बयान करते हैं, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, उस वक्त हजरत नहीं थे, ये खाली अबू सुफियान थे, खाली अबू सुफियान। ये हरम शरीफ के पास बैठे हुए थे। कहां पे? हरम शरीफ। ये क्या है हरम शरीफ? ये वो हद है जहां पर जू तक मारने की इजाजत नहीं है। ये हद है हरम की, जिसमें दाखिल होने के बाद जू तक मारने की इजाजत नहीं। कितनी हद है जानते हो? ये जो जन्नती पत्थर है ना, जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है, जब ये जन्नत से लाया गया था तो इससे एक रोशनी निकली थी। जहां तक इसकी रोशनी पहुंची थी वहां तक हद हरम की हो गई थी। ठीक है जी, इतनी बात समझ गए? हाँ, हजरे अस्वद ये वो पत्थर है, जितनी इससे रोशनी निकली वहां तक हद हरम की होगी। अबू सुफियान बैठे तो क्या देखते हैं, बकरियां चल रही थी। अचानक भेड़िए ने ना बकरियों पे हमला किया। इससे पहले कि वो पकड़ पाता बकरी को, बहुत करीब फासला रह गया, बकरियां हुदूद हरम में दाखिल हो गई। जैसी बकरियां हुदूद हरम में दाखिल हुई, भेड़िया रुक गया। तो अब देखा अबू सुफियान ने, बकरियां हरम में, भेड़िया बाहर। अपने दोस्त कहता, यार ताज्जुब तो देख, कितना ताज्जुब है, इसे जानवर हो के हरम की मालूम है। इसे जानवर हो करके, बकरियां जानती हैं कि हरम में चले जाओ तो जान नहीं जाएगी, भेड़िए को पता है हरम में जो आ जाए जान नहीं लेनी है। अबू सुफियान कहते हैं, देखो तो यार, ये भेड़िया हो करके हुदूद हरम जानता है। जैसे इतने अबू सुफियान ने कहा, भेड़िया बोल के कहने लगा, ताज्जुब इसका नहीं है कि मुझे हुदूद हरम का पता है, ताज्जुब इस बात का है कि तू हुजूर की कलवट में रहता है और हुजूर को नहीं जानता। तो जानवर भी हुजूर को जानते, जानवर भी हुजूर को जानते थे। और मेरे नबी कितने करीम तबीयत, कितने करीम तबा। तवज्जो है सारे लोगों को? थके तो नहीं है? 10 मिनट ले लूं आपके, इजाजत है? ना 1 घंटे की नहीं है। मैं थोड़ा सा 3-4 महीने से मुसलसल नॉन स्टॉप बोल रहा हूं। दुआ किया करो अल्लाह अगले दिन तक भी सलामत रखे। हाँ, अगर एक ही बंदा पूरी तकरीर सुन लेगा तो अगले दिन किसे सुनाएंगे जा करके? हाँ, तवज्जो है ना आपकी? मैं बात पूरी करूँ, बात पूरी करूँ, याद रखिएगा, ये जरूरी बात है, इसलिए कर रहा हूं, जरूरी बात है। इतनी नर्म तबीयत के मालिक मेरे नबी अपने हर सहाबी से हाल पूछा करते थे। कहते थे, क्या हाल है? अमीर गरीब सबसे खैरियत पूछते थे। आज तो सगे भाई से खैरियत पूछने का वक्त नहीं बंदे के पास। सगा भाई अस्पताल में होता तो दूसरा भाई फोन बंद कर लेता है, कहीं पैसे ना मांग ले। बहनोई हॉस्पिटल में गए तो बहनोई की खबर सुन के बहन का भाई फोन बंद कर लेता है, कहीं पैसे लेने ना आ जाए। तू नहीं जानता बेगैरत, जिंदगियां पैसों से नहीं बचा करती। याद रखना मेरी बात, दिल पे लिख के लेके जाना। कभी भी पैसा सुकून की वजह नहीं है। अगर पैसे से सुकून मिलता तो जिनके पास लग्जरी बेड है ना, वो नींद की गोलियां नहीं खाया करते। जिनके रूमों में एसी लगी है वो उठ करके घर के बाहर नहीं टहलते। पता चला नींद पैसे से नहीं आती, नींद रब के अता से आया करती है। सुकून पैसे से नहीं मिलता, सुकून रब के करम से मिलता है। यही वजह है, तुमने देखा होगा पत्थर तोड़ने वाला जमीन पे जूते का तकिया बना के सो जाता है,
और दिन भर पैसे गिनने वाला गोली खा के लेटता है फिर भी नींद नहीं आती है। क्या वजह है? वजह यह है कि इस पे जो पैसा है ये किसी का हक खा के जमा किया है, किसी को सता के जमा किया है, किसी को रुला के जमा किया है। ये तेरे अकाउंट के भरे हुए बैलेंस, ये तेरे नाम में चढ़ा हुआ पैसा, तुझे क्या लगता है ये तेरे लिए दिया गया था? नहीं, तेरी खुराक तो 2 रोटी थी, खुदा तुझे 2 रोटी दे करके पाल सकता था, लेकिन उसने तुझे 10 लाख का मालिक इसलिए बनाया, इसलिए कि कभी वो लेके आजमाता है, कभी वो दे के आजमाता है। जब ले लिया करे तो सब्र किया करो, जब दे दिया करे तो उसका शुक्र अदा किया। हाँ, मैं यूं समझें फकीरों वाली बात करने लगा, शायद किसी को हजम ना हो, लेकिन सच्ची बात है। चल पलट बंदे रब की चौखट पे, रब के सिवा तेरा कोई नहीं है, वही तेरा मालिक हकीकी है, वही तेरा खालिक हकीकी है। उसका ऐलान है, जिंदगी भी मैं देता हूं, मौत भी, जोर से मौत भी मैं देता हूं। कितने इसमें शायद ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस करते होंगे मेडिकल वगैरह में, डॉक्टर भी होंगे शायद। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता, डॉक्टर नब्ज पकड़ के कहता अरे यार कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले 6 घंटे में मौत आ जाती है। कहता ये मर कैसे गया? कभी ऐसा होता नब्ज पकड़ता नहीं भाई बस की बात नहीं, मर गया ये तो ले जाओ। घर वाले कहते एक इंजेक्शन तो लगा, मरेगा, मर जाएगा। थोड़ी दिन बाद पता चलता वो उठ के बैठ गया। डॉक्टर कहता बच कैसे गया? इसे तो मर जाना चाहिए था। जिसे डॉक्टर कहता मर जाएगा वो बच जाता, जिसे कहता बच जाएगा वो मर जाता। मशीयत कहती तूने अब भी नहीं जाना, तूने अब भी नहीं जाना, दवा तू देता है शिफा हम देते हैं, दवा तू देता है शिफा हम देते हैं। कभी दवा पे भरोसा मत करना, जब भी करना है खुदा पे भरोसा करना है, खुदा पे भरोसा करना है। लोग जेबों में पैसा लिए बैठे रहते हैं। हाँ हाँ भाई क्या मसला है, मरन दो, मर रहा तो अपने पास तो पैसा है ना। एक फोड़ा निकालता अल्लाह दिमाग में, एक फोड़ा 2 ऑपरेशनों में 40 लाख जाते, एक छेद करता दिल के अंदर, 5 दिन में सारी कमाई में आग लग जाती है। एक हाथ का डोरा डालता है, 10 लाख एक बाल में चले जाते हैं। लेकिन जो गरीब होते किसी की फुंसी निकाल दी, काम चला दिया। गरीब है ना, बुखार में काम चला दिया। गरीब है ना, कभी हल्का सर में दर्द कर दिया, चल काम हो गया। अमीर 10 दिन हॉस्पिटल में रह के मरता है, गरीब एक करवट बदल के मर जाता है। क्या है ये निजाम कुदरत है, निजाम कुदरत है। अल्लाह ने जो दिया है ना हमें ज्यादा, वो हमारे लिए नहीं, वो सबके लिए दिया है, दूसरों के लिए दिया है, ताकि हम पहुंचाएं, ताकि हम पहुंचाएं। मस्जिद बन रही है ना यहाँ पे, खानकाई मस्जिद, क्या नाम है मस्जिद का? मस्जिद सोना शाह। हाँ, मुझसे कहा भाई ने बताया लिंटर की बारी है। लो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कभी कभी ना दवाएं वो काम नहीं करती हैं जो दुआएं कर जाया करती हैं, जो आगे दिखाते हैं हम आपको। अगर चुप रहोगे तो मैं समझूंगा नींद आ रही है। जो दुआएं काम कर जाती है, हाँ, कभी दवाएं काम नहीं करती। वो एक साहब थे ना दिल्ली में, वो अमेरिका में, कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कहा कि 2 महीने के मेहमान हो, बस निकलने वाले। कहा फिर कहा जाओ बच्चों में कुछ दिन रह लो, वरना ये 2 महीने भी अस्पताल में कट जाएंगे। आया ना, तो अल्लाह वालों के पास कब आता बंदा? जब दुनिया से ना उम्मीद हो जाता। एक अल्लाह वाले के पास आया, हुजूर कैंसर है, डॉक्टरों ने तो भगा दिया, इलाज नहीं करेंगे, क्या करूं? उन्होंने पूछा कहाँ रहता? फला मुल्क में। कितने साल हो गए अपने मुल्क नहीं गया? कहा 35 साल हो गए। गए ही नहीं? कहा नहीं। दौलत कितनी है? कहा बहुत है हजरत, जितना कहो इतना दे दूंगा। अल्लाह वाले थे, कहा तेरा पैसा हमें नहीं चाहिए। कहा फिर अपने मुल्क चला जा, जिन रिश्तेदारों से 35 साल से नहीं मिला ना, उनकी जाके 1 महीने तक दावत देकर उन्हें खाना खिला, फिर वापस आना। आ गया अपने मुल्क, 1 महीने तक रिश्तेदारों को दावतें खिलाई। 1 महीने बाद जाके जब टेस्ट कराया, डॉक्टर ऊपर से नीचे तक देखता रहा, कहने लगा यार वो तबीब बता दे जिसने तेरा इलाज किया है।
वो डॉक्टर बता दे जिसने तेरा इलाज किया है, कहा इस स्टेज का कैंसर ये जा ही नहीं सकता। उसने कहा चुप कर डॉक्टर, अब तक तुम्हारे जैसे तबीबों ने इलाज किया था और ये 1 महीने से मदीने वाले तबीब का इलाज चल रहा है। का क्या मतलब? का हुजूर ने फरमाया सिलमन कता का, जो तुझसे जोड़े, जो तुझसे तोड़े, तो उससे रिश्ते जोड़ ले। अल्लाह तेरी जिंदगी में भी बरकत करेगा, तेरी रोजी में भी बरकत करेगा। का मैंने अपनों को रोटी खिलाई, अल्लाह ने जिंदगी बढ़ा दी। तो खर्चे किया करो, रखे रखे पैसे काम, ऐसे काम, यही सोच के ठलुए मत टहलना। हाँ, कभी खोखो पे, दुकान पे, रोड पे वक्त जाए करो, कमाओ पैसा हलाल तरीके से, अपने हिस्से का भी कमाओ, दूसरे के हिस्से का भी कमाओ। कभी गरीब की बेटी को दे के मुस्कुराओ, कभी यतीम को रोटी खिला के दे। कसम खुदा की 5 स्टार में खाने में वो मजा नहीं आता जो अपने आगे का किसी भूखे को खिलाने में मजा आता। देख रहा देख। और तिजारत करनी है ना, बिजनेस करना आता है, बिजनेस करना आता है। क्यों करते हैं बिजनेस? ताकि नौके 99 बने, लेकिन जायज तरीके से। एक सबसे बड़ी तिजारत बता दूं जिसमें घाटे ही नहीं है। फरमाया गया जो अल्लाह से तिजारत करेगा वो कभी घाटे में नहीं रहेगा। आगे दिखाते हैं। हाँ, हम उनसे तिजारत करते हैं पार्टनरशिप में, हजरत जो डंडी मार जाते हैं। 1 लाख खा के कह देता बधिया बैठ गई, गाड़ी लौट गई, 1 लाख खेती में लगे थे, सैलाब ले गया, वो जेब में रख लेता। उस सच्चे रब से तुम तिजारत क्यों नहीं करते? जो 1 लेता है तो 10 देता है, 1 लेता है तो 70 देता है। वादा सच्चा है उसका। हमारे एतकाद कमजोर हो गए, ईमान कमजोर हो गए। हाँ, उसकी चौखट पे तो चला जाता जिसे देने ही नहीं आता, उसकी चौखट पे नहीं जाता जो कायनात को खिलाता है, कायनात को खिलाता। वो कैसा रज़ाक है, सोच भी नहीं सकते। मछली को उसकी ग़िज़ा, कौवे को उसकी ग़िज़ा, मोर को उसकी ग़िज़ा, हंस को उसकी ग़िज़ा, बंदे को उसकी ग़िज़ा, कुत्ते को उसकी ग़िज़ा, भैंस को उसकी ग़िज़ा, बैल को उसकी ग़िज़ा, सबको अलग अलग ग़िज़ाएं खिलाता है। तुझे मुझे तो गेहूं खिलाता है, हंस को तो मोती खिलाता है। क्या हंस क्या खाता है? जोर से, मोती। एक महीना समंदर में छलांगे लगाओ, मुश्किल से एक मोती मिलता है। वो कितना करीम रब है, वो कैसा रज़ाक है जो रोज हंस को पेट भर के मोती खिलाता है। सोच सकते हैं उसके बारे में? सच ये कि रिश्ते रब से कमजोर हो गए, रब से रिश्ते कमजोर हो गए। ये जो मजार देख रहे हो ना, ये जो चौखट सजी है, ये ढोलक से नहीं, तमाशे से नहीं। इन्होंने कुछ तो ऐसा किया था कि जमीन के नीचे चले गए, अभी भी मेले ऊपर हो रहे हैं, मेले ऊपर हो रहे हैं। वजह क्या है? सारी जिंदगी इन्होंने अकेले रब को याद करने में गुजार दी। जब गए अल्लाह ने कह दिया तूने पूरी जिंदगी मेरे लिए गुजार दी, अब मैं दुनिया को तेरी तरफ फेरने वाला हूं। ये होती है अल्लाह से मोहब्बत के सिले की बात है। तो तिजारत करें अल्लाह से, करेंगे इंशाअल्लाह। कैसे करेंगे? अल्लाह की राह में। ये जो पैसे वाले हैं कतई नहीं बोल रहे, जिन पे नहीं है वही बोल रहे हैं। पैसे वाला तो हाथ रख के बैठा कह रहा है माशाल्लाह से जेब भरी है, मौलवी अपना वजीफा अपने पास रख, क्या बात। ये सोच के नहीं बोल रहे। तिजारत अल्लाह से करेंगे। करवट में देखो कौन नहीं बोल रहा, फिर उसकी जेब चेक कराएंगे। अल्लाह से तिजारत करेंगे इंशाअल्लाह। और सिला देखो, मैं बात करने लगा हूं, मेरे हुजूर हर गुलाम से पूछते थे क्या हाल है। एक दिन बड़ा गरीब गुलाम हुजूर का आ गया, करवट में बैठाया, कहने लगे क्या हाल है। कहने लगे हुजूर बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजर रही है। कहा क्या मतलब? कहते हुजूर कभी खा लिया, कभी फाका कर लिया, मिल जाता है तो शुक्र कर लेता हूँ, नहीं मिलता तो सब्र कर लेता हूँ। आगे हाँ, गरीबों का तो वक्त भी रुक रुक के चलता है। कभी रातें नहीं होती, कभी दिन नहीं होते। ये गरीबों की जिंदगी होती है, मुश्किल से कटते वक्त हुजूर बस कट रही है।
हुजूर ना हाल सुन के ना कभी खातिर हुए। इतने में जिब्रील आ गए। महबूब, जिस जवान से बातें कर रहे हो ना, ये कल ज़ोहर तक का मेहमान है, इंतकाल कर जाएगा। सुने जवान सारे, तवज्जो है ना सारे लोगों की। हुजूर, ये कल ज़ोहर तक का मेहमान है, इंतकाल कर जाएगा। मेरे हुजूर ने इतना सुना, आंखें बरस गई। उससे नहीं कहा कि तू कल ज़ोहर तक का मेहमान है। हुजूर देखो, करीब देखो मेरा नबी कैसा है। आज औलाद डॉक्टर कहते बाप को ना ये कल तक का मेहमान है, औलाद छोड़ जाती है, औलाद छोड़ जाती है बाप को। हाँ, नहीं बचेगा ये। लोग छोड़ देते हैं, चल मरने वाला है, रिश्ते हो जाए, खबर आ जाए, नहीं बचेगा, लोग रिश्ते तोड़ लेते। वो मेरा नबी कितना करीम है। जिब्रील कहते कल ज़ोहर तक का मेहमान है। हुजूर का जवाब सुनो। हुजूर गुलाम से कहते हैं, यार सच बता, कोई तेरी ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी ना हुई हो, जिसे तेरा दिल चाहता हो? उसने रो के कहा, दो तमन्नाएं हैं हुजूर जो अभी तक पूरी नहीं हुई। कहा कौन सी? सुनना कितना गरीब सहाबी था। कहने लगे हुजूर एक तमन्ना तो ये है, सुना है मीठा भी कोई चीज होती है, काश जिंदगी में एक बार खा के देख लेता। इतना गरीब सहाबी। गौर करें वो लोग जो शादियों में आधा खाते आधा फेंक देते, जो होटलों में जाकर के जीप के चटखारों के लिए 6 तरह का खाना लेकर के आधा टेबल पे फेंक के चले जाते हैं। वो कभी देख तेरा फेंका हुआ खाना गरीब थैलियों में इकट्ठा करके लेके जाते हैं। ना कर रब की नेमतों की नाशुक्री। आका फरमाते रोटी की कदर करना, अगर ये रूठ गई तो नस्लों को हाथ नहीं आएगी, फाके मर जाओगे मैसर नहीं होगी। कभी रोटियां फेंका ना करो, दस्तरखान पे पहले गिरा हुआ उठाया करो, उसके बाद प्लेट का खाया करो। हम कदर नहीं करते हैं, रिस्क की कदर किया करो। और तुझे क्या पता मोहताजी क्या होती है। सहाबी ने कहा था, या रसूल अल्लाह, सुना के मीठा भी कोई चीज होती है, अगर वो मिल जाता एक बार खा के देख लेते, मीठा क्या शय होती है। आका रो देते हैं इतना सुन के। फरमाते दूसरी ख्वाहिश बता। दूसरी ख्वाहिश सुने। उसने कहा था, या रसूल अल्लाह, दूसरी ख्वाहिश ये है, आका जवान हो गया हूं, मेरी भी बीवी होनी चाहिए थी, मेरा निकाह होता। ए आका एक तमन्ना है, मेरी शरीक हयात होती, जब दुनिया सो जाती रात को वो भी उठती, मैं भी उठता, वो भी रो के रब को दिखाती, मैं भी रो के रब को दिखा देता। आका कहते हैं निकाह नहीं हुआ है? का जी नहीं। का खानदान में कोई लड़की नहीं है? का आका है तो मेरे चचा की बेटी है, मगर गरीब होने की वजह से वो मुझसे नजर फेर रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया बुलाया जाए इसके चचा को। चचा को बुलाया गया। आका जानते हैं कल तक का मेहमान है। ये नहीं कहा था किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये नहीं कहा था किसी की खुशियां उजड़ जाएंगी। आका ने बुलाया बेटी को, उसके बाप को बेटी के। फरमाया सुन, मैंने अपने सहाबी का रिश्ता तेरी बेटी के साथ तय कर दिया है और आज ही मगरिब से पहले इसका निकाह होना है। फरमाया बुलाए कोई मेरे उस्मान को। हजरत उस्मान गनी आए। जी या रसूल अल्लाह। का सुनो उस्मान, ऐसा हलवा बनाना जो आज तक किसी ने न खाया हो। मेरे गुलाम ने आज तक हलवा नहीं खाया है, आज इसकी ये तमन्ना पूरी करनी है। अल्लाह अकबर। हलवा भी बन गया, निकाह भी हो गया, रात बीत गई, अगला दिन आ जाता है। आका करीम जानते थे, जिब्रील ने बताया है कि जवान कल ज़ोहर तक का मेहमान है। सुबह मुस्तफा ने गुलाम का हाथ पकड़ा, फरमाया जाओ फला सहाबी के दरवाजे पे चले जाओ, जैसी उसके घर से रोने की आवाज आ जाए तोड़ के मुझे खबर कर देना। वो कितना करीम नबी है यार, आंसू गवारा नहीं करता उम्मत का। कहते जाओ, अगर रोने की आवाज आ जाए तोड़ के मुझे खबर कर देना। अल्लाह अकबर। सहाबी है, सुबह से ज़ोहर तक बैठे रहे, कोई रोने की आवाज नहीं आई। ज़ोहर की नमाज हुजूर के पीछे पड़ी है। आका फरमाते क्या हुआ? आका कोई नहीं रोया है, सुबह से हंसियों की, शादियानों की, खुशियों की आवाजें आ रही है, कोई नहीं रोया है। फरमाया फिर जाओ, असर तक बैठे रहे हैं, असर में फिर पलट के आए हैं। या रसूल अल्लाह, उस घर में तो कोई नहीं रोया है, सारे खुश हो रहे हैं, सारे खुश हो रहे हैं, हर लबे पे मुस्कुराहट है, हर चेहरे पे खुशियां हैं।
मुस्तफ़ा ने इतना सुना, सजदे में सर रखा, कहते परवरदिगार बता तो सही, तेरे जिब्रील ने आके बताया था उसकी जिंदगी तो ज़ोहर तक की थी, असर हो गई है, अभी तक इंतकाल क्यों नहीं हुआ है? रब ने फरमाया महबूब जिब्रील ने जो कहा था वो सच कहा था, जिंदगी तो ज़ोहर तक की थी, लेकिन महबूब बात कुछ और है। का मालिक क्या हुआ? का सुन महबूब, जब हलवा बन करके इसके दस्तरखान पे गया था, मियाँ बीवी अल्लाह का शुक्र अदा करके मेरे शुक्रिया के बाद दस्तरखान पे हलवा लेके बैठे थे, पहली मर्तबा मेरे इस बंदे के आगे हलवा आया था, चार होना तो ये चाहिए था, टूट पड़ता हलवे पे, जिंदगी में पहली बार मीठा आया था, लेकिन हुआ ये था, अल्लाह अकबर, रब फरमाता है महबूब जैसे चाहा था इन्होंने हलवा खाए, इतने में दरवाजे पे आवाज लग जाती है कोई खुदा के लिए जो भूखे को खाना खिला दे? कम महबूब इतनी आवाज आई, इसने अपनी जिंदगी की सबसे पसंदीदा ग़िज़ा जो कभी नहीं खाया था अपने आगे का हलवा उठाया और मेरे तरफ लेके चला, बीवी से कहता है शरीक हयात जिसने तुझ जैसी बीवी दे दी है उसने सब कुछ दे दिया है, हलवा तो क्या है उसके लिए जान भी कम है। कम महबूब उठा के दरवाजे पे लाया, इसने साहिल के हाथ में जैसे ही हलवा दिया है, उसने हलवे को देखा, उसकी जबान से जुमला निकल गया, उसने कहा खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे। ए महबूब, उसने इतना कह दिया, मैंने तकदीर बदल डाली और मैंने मौत को जिंदगी में तब्दील कर डाला। मैंने कहा था कभी कभी दवाएं वो काम नहीं करती जो दुआएं कर जाया करती हैं। का महबूब मरना तो ज़ोहर में ही था, मगर एक गरीब के मुंह से ये जुमला निकला, उसने ये कह दिया खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे। अगर मौत दे देते तो उसकी खुशियाँ उजड़ जाती, और अगर मौत दे देते तो फिर उसकी दुआओं का भरम टूट जाता। महबूब, हमने उसकी दुआओं के सदक़े में तकदीर ही बदल डाली, हमने इसकी मौत की जगह इसकी ज़िंदगी लिख दी, ज़िंदगी लिख दी। तो वो काम जो कभी दवाओं से नहीं चलता वो दुआओं से चला करता है, दुआओं से चला करता है। रब ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, चार कसम याद फरमाई, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। तब जाके ये कसम याद करके कहा हमने इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं एक तो ये कि इससे हर इंसान मुराद है, दूसरी तफसीर में है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम से मदीने वाला मुस्तफ़ा मुराद है। कितना हसीन है। आला हज़रत कहते हैं लमियाती नज़ीर कफ़ी नज़रीन, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहे दो सरा जाना। अल्लाह से रिश्ते मजबूत करो, मौत सबको आनी है। हमारा अब्दुल कादिर, अल्लाह उस जवान की कब्र पर रहमतों की बारिशें फरमाए। बड़ी जवानी में गया, 22 साल की उम्र थी। मौत जब आती है ना, फिर ये नहीं देखती किसका चिराग बुझ रहा है, किसका सहारा टूट रहा है। मौत आती है तो अपना काम कर जाती है। लोगों, मगर ये भी याद रखना, अल्लाह जब किसी से कुछ कीमती शय लेता है तो बदले में देता ज़रूर है, लेकिन शर्त यह है कि सब्र अदा किया जाए, सब्र किया जाए, उसके हर फैसले पर राज़ी रहना है। उसने बेटा दिया है, इंशाअल्लाह बदले में कुछ ना कुछ उससे बड़ी चीज़ देगा, उससे बड़ी चीज़ देगा। वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। और एक माँ क्या होती है? वो किसी ने जवान से पूछा, बता यार तू जन्नत में जाएगा कि दोज़ख में? उसने कहा जन्नत में। कहा गारंटी है? कहा हाँ। कहा क्यों? उसने कहा बता, अगर खुदा मेरा फैसला मेरी माँ के हवाले कर दे क़यामत में और ये कह दे चल तेरा फैसला तेरी माँ करेगी, तो बता मैं कितना भी बड़ा गुनाहगार हूँ, मेरी माँ जहन्नम में भेजेगी? उसने कहा नहीं भेज सकती। कहा अगर एक माँ नहीं भेज सकती तो वो रब जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है वो मुझे कब जहन्नम में भेजेगा? यार उस रब से रिश्ते मजबूत करो। मस्जिद बन रही है, मेरी ख्वाहिश ये है, सोना शाह मस्जिद बन रही है, इसकी छत